ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 दिसंबर 2025 और आज बाबा ने हमें अपनी उन्नति के लिए मतलब अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए एक बहुत ही सहज साधन बताया है। जी, और वो साधन है विचार सागर मंथन और रोज अपना पोता मेल रखना। बिल्कुल। बाबा का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि हम स्वयं को स्वदर्शन चक्रधारी समझकर सदा खुशी में रहें। हाँ, खुशी एक ऐसी चीज जिसकी तलाश सबको है। सही बात है। तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। बाबा के जो पहले महावाक्य हैं वो हैं, मीठे बच्चे रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इतने प्यार से बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। जी, इसमें ये जो बात है विचार सागर मंथन, ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? देखिए, ये मूल रूप से एक कॉन्शियस रिफ्लेक्शन का अभ्यास है। जैसे सागर मंथन की कथा है जहां अमृत निकला था। हाँ, देवताओं और असुरों ने किया था। जी, तो यहाँ बाबा कहते हैं कि ज्ञान एक सागर है और जब हम रोज उसके पॉइंट्स पर गहराई से सोचते हैं, मंथन करते हैं, वाह। तो खुशी रूपी अमृत निकलता है। जी, ये कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है, ठीक। ये ज्ञान के साथ एक्टिवली जुड़ना है। अच्छा, तो सिर्फ पढ़ना या सुनना काफी नहीं है, उस पे चिंतन करना है। बिल्कुल, जब तक वो अपना अनुभव ना बन जाए। और इसका दूसरा हिस्सा स्वदर्शन चक्रधारी, ये तो बहुत ही मतलब एक यूनिक टर्म है। ये खुशी से कैसे जुड़ा हुआ है? स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब है वो जो स्वयं के दर्शन के चक्र को धारण करे। स्वयं के दर्शन का चक्र? हाँ, मतलब अपनी चेतना में, अपनी बुद्धि में सृष्टि के पूरे नाटक का ज्ञान रखना। इसकी शुरुआत सतयुग से लेकर मध्य, त्रेता, द्वापर और फिर अंत कलयुग तक, और फिर से नई शुरुआत। ये याद रखना कि मैं आत्मा इस 84 जन्मों के चक्र से गुजरी हूँ और अब संगम पर हूँ। तो ये एक तरह से पर्सपेक्टिव बदलने जैसा हुआ। जैसे हम अपनी ये छोटी छोटी समस्याओं को ब्रह्मांड के विस्तार में देखें तो वो बहुत छोटी लगती हैं। बिल्कुल, ये कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग का आप कह सकते हैं एक बहुत ही पावरफुल रूप है। जब आपकी पहचान सिर्फ इस पल, इस शरीर या इस समस्या तक नहीं रहती, बल्कि 84 जन्मों के एक विशाल चक्र के हिस्से के रूप में होती है, तो वर्तमान की परेशानियां अपनी शक्ति खो देती हैं। सही बात है। ये स्मृति ही हमें देहभान से ऊपर उठा देती है। जी, और एक आत्मिक चेतना में स्थित कर देती है, जहां शांति और एक स्थिर खुशी है। ये खुशी कुछ होने पर नहीं, कुछ जानने पर आधारित है। बहुत सुंदर। तो मुरली में एक प्रश्न भी है जो इसे और प्रैक्टिकल बनाता है। प्रश्न है, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? और बाबा का जवाब वो बहुत ही सरल और बहुत प्रैक्टिकल है। बाबा कहते हैं, सबसे सहज साधन है रोज अपना पोता मेल रखना। पोता मेल, ये तो जैसे बिजनेस की भाषा का शब्द है, अकाउंट्स चेक करना। जी बिल्कुल वही, अपने खातों का मिलान करना। यहाँ इसका मतलब है हर रात सोने से पहले अपने विचारों, शब्दों और कर्मों की जांच करना। एक तरह का डेली सेल्फ एनालिसिस या जर्नलिंग। हाँ, लेकिन एक बहुत स्पेसिफिक फोकस के साथ। ये सिर्फ ये लिखना नहीं है कि दिन कैसा गया, बल्कि दैवीय गुणों के एक रजिस्टर से खुद को जांचना है। अच्छा। सवाल ये पूछना है कि आज मेरे किसी कर्म में कोई आसुरीपन तो नहीं था, कोई नेगेटिविटी? क्या मैंने किसी को दुख दिया? क्या मेरे अंदर क्रोध, अहंकार या मोह का अंश था? बाबा कहते हैं ये छोटी सी रोल्स की आदत हमारी उन्नति का सबसे बड़ा आधार बन जाती है। ये विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक डर भी हो सकता है। क्या इस तरह की लगातार सेल्फ चेकिंग से बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म या गिल्ट का खतरा नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ इरादा खुद को जज करना या दोषी महसूस कराना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इरादा है सिर्फ जागरूक होना, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह जो अपनी गलतियों को देखता है ताकि उन्हें सुधार सके, न कि खुद से नफरत करने के लिए। बाबा तो आगे कहते भी हैं, सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। इसका मतलब? इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ ये है कि जब आप ईमानदारी से अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो उसका बोझ वो आधा हो जाता है। आप उसे चेतना के प्रकाश में ले आते हैं जहां उसे बदला जा सकता है। तो ये करुणा के साथ की जाने वाली प्रक्रिया है, सजा के साथ नहीं? जी बिल्कुल, ये जवाबदेही और जागरूकता के बारे में है, और ये इस विचार से भी जुड़ता है कि ये सब एक पढ़ाई है। हाँ, बाबा इस पर बहुत जोर देते हैं कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। और ये एहसास ही अपने आप में कितनी बड़ी खुशी और नशा देना चाहिए।
दुनिया के शास्त्र हमें नीचे उतारते आए, लेकिन बाबा की ये पढ़ाई ये हमें चढ़ती कला में ले जा रही है। और इसी पढ़ाई में बाबा साइंस और साइलेंस के बीच एक बहुत दिलचस्प अंतर बताते हैं। जी, वो कहते हैं कि दुनिया की शक्ति है साइंस और हमारी शक्ति है साइलेंस। क्या इसका मतलब विज्ञान को नकारना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नकारने के बारे में नहीं है, ये प्राथमिकता के बारे में है और आप कह सकते हैं इनर टेक्नोलॉजी के बारे में है। इनर टेक्नोलॉजी? हाँ, बाबा का इशारा है कि दुनिया बाहरी शक्ति पे फोकस कर रही है, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, हथियार, जो अंत में विनाश की ओर ही ले जाती है। इसके विपरीत हम बच्चों की शक्ति है साइलेंस। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये मन की एक शक्तिशाली, स्थिर और शांत अवस्था है। इसी आंतरिक शांति की शक्ति से हम विश्व पर जीत प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो भी रोना या दुखी नहीं होना है। जी, बल्कि बाबा की याद की उस शांति में रहना है। ये दिखाता है कि ये साइलेंस सिर्फ एक पर्सनल प्रैक्टिस नहीं है, ये दूसरों को भी शांति देने का एक तरीका है, हमारी सेवा का माध्यम है। और इस शक्तिशाली मौन का आधार है पवित्रता। जी हाँ। ये एक ऐसा शब्द है जो आज की दुनिया में बहुत भारी लग सकता है। बाबा का एक महावाक्य है, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो। यहां पवित्रता का क्या अर्थ है? यहां पवित्रता का अर्थ बहुत व्यापक है। इसका मूल अर्थ है आत्मा की अपनी ओरिजिनल स्थिति में शुद्धता, मतलब शांति, प्रेम, आनंद। लेकिन इसका सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ में रहते हुए भी बाबा इसे भाई बहन की दृष्टि रखने की श्रीमत देते हैं। ये यौन ऊर्जा को एक हायर स्पिरिचुअल लव में बदलने के बारे में है। ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है। लगता है सबसे ज्यादा संघर्ष इसी पर होता होगा। हाँ, और बाबा इसे जानते हैं। वो कहते भी हैं कि शुरू से इस विषय पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ है, लेकिन उनका तर्क है कि विश्व की बादशाही, मतलब इंद्रियों पर पूरी मास्टरी, वो इस नींव के बिना संभव ही नहीं है। तो पवित्रता ही वो शक्ति है। जी, यही पवित्रता आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाती है कि वो साइलेंस की शक्ति का उपयोग कर सके। ये हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर आता है, श्रीमत और कृपा का अंतर। बहुत से लोग भगवान से कृपा मांगते हैं, पर बाबा कहते हैं वो कृपा नहीं करते, वो श्रीमत देते हैं। ये भक्ति और ज्ञान के बीच का शायद सबसे बड़ा फर्क है। भक्ति मार्ग हमें अक्सर एक भिखारी की स्थिति में रखता है। हम कृपा मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। जी। ज्ञान मार्ग में बाबा हमें मालिक बनाते हैं, कर्ता बनाते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें श्रेष्ठ मत यानी सबसे ऊंची सलाह या डायरेक्शन देता हूं। अब उस पर चलना और परिणाम बनाना तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारा एफर्ट है। तो जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारे ऊपर है। कोई ये नहीं कह सकता कि बाबा कृपा करो। ठीक यही बात है। बाबा कहते हैं, अगर मैं कृपा करता तो मैं सबको एक समान बना देता, लेकिन हर कोई अपनी पढ़ाई और प्रयास के अनुसार अपना पद पाता है। दिशा निर्देश दे दिए हैं, पोता मेल रखो, विचार सागर मंथन करो। ये है अपने ऊपर स्वयं कृपा करना। ये तो बहुत एम्पावरिंग विचार है। जी, ये हमें एक पैसिव रिसीवर से हमारे अपने भाग्य का एक एक्टिव क्रिएटर बना देता है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट तक नहीं है, सेवा तक भी है। बाबा इस पर भी मार्गदर्शन देते हैं कि सेवा कहाँ सबसे ज्यादा असरदार हो सकती है। हाँ, बाबा की सलाह बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि उन पर समय बर्बाद ना करो जिनमें ज्ञान के लिए लगन या प्यास नहीं है। तो फिर कहाँ ध्यान देना है? मंदिरों में जाने वाली भक्त आत्माओं पर। ये वो आत्माएं हैं जो पहले से ही खोज रही हैं, वो प्यासी हैं। बाबा एक डॉक्टर का उदाहरण देते हैं जो नब्ज देखकर बीमारी का पता लगाता है। वैसे ही हमें आत्मा की जरूरत को समझना है और फिर ज्ञान देना है। और ये सब एक बड़े संदर्भ में हो रहा है, जिसे बाबा राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ये नाम बहुत बड़ा है। जी, रुद्र ज्ञान यज्ञ मतलब शिव द्वारा रचा गया ज्ञान का यज्ञ, अविनाशी क्योंकि ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। और राजस्व अश्वमेध, ये प्राचीन यज्ञ का संदर्भ है जो राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए करते थे। यहाँ इसका मतलब है कि ये वो यज्ञ है जिससे हम आत्मसंप्रभुता या स्वराज्य पाते हैं। बाबा कहते हैं ये अंतिम यज्ञ है और इसी यज्ञ की अग्नि से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है जो इस पुरानी दुनिया को साफ करेगी और नई दुनिया के लिए रास्ता बनाएगी। तो इस सारी गहरी चर्चा के बाद अगर हमें कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स निकालने हो तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा? मुझे लगता है पहला मुख्य बिंदु है अपनी बुद्धि से राइट रॉन्ग को समझना
और दैवी गुण धारण करना, मतलब किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना, अपनी दृष्टि को बहुत शुद्ध रखना। जी, और दूसरा बिंदु निश्चित रूप से वो दैनिक अभ्यास है जिसकी हमने बात की। अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखना, ये सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक है। और इसके साथ साथ सहनशीलता का अभ्यास करना। बिल्कुल, अगर कोई दुख देने वाली बात कहता भी है तो उसे सुनकर अनसुना करने की कला, इसमें कॉन्शियस एफर्ट लगता है। बहुत सुंदर। चलिए इन विचारों को अनुभव में लाने के लिए कुछ पल एक शक्तिशाली सोमान का अभ्यास करते हैं। अवश्य, आइए बस कुछ पल के लिए हम एक शांत स्थिति में स्थित हो जाएं और इस एक विचार को धारण करें। मैं आत्मा, स्वदर्शन चक्रधारी हूं। सारे सृष्टि का चक्र, ये 84 जन्मों का खेल मेरी बुद्धि में घूम रहा है। मैं तीनों लोकों और तीनों कालों को जानने वाली त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। बाबा की याद में मैं सतो प्रधान बन रही हूं। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। उस छोटे से अभ्यास में भी एक गहरी शांति है। अब हर मुरली के अंत में एक वरदान और एक स्लोगन होता है। आज का वरदान क्या है? आज का वरदान बहुत ही प्यारा है। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ईश्वरीय रॉयल्टी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आध्यात्मिक रूप से रॉयल या कुलीन बनना। बाबा एक उदाहरण देते हैं। जैसे शाही लोग दूसरों की छोड़ी हुई चीजें नहीं लेते, वैसे ही हमें दूसरों की कमजोरियों या अवगुणों को अपनी बुद्धि में धारण नहीं करना है। अच्छा। किसी ने क्रोध किया, वो उसकी कमजोरी है, हमें उस क्रोध को अपने विचारों में क्यों रखना? ईश्वरीय रॉयल्टी का अर्थ है केवल दूसरों की विशेषताओं और गुणों को देखना और उनका वर्णन करना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम पुण्य कमाते हैं और पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये दूसरों के बारे में अपनी बातचीत को बदलने का एक सचेत चुनाव है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। और आज का स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वाह। जी, ये इसी विचार को और पक्का करता है कि जब हम बाबा से मिले, इन वरदानों को अपना बना लेते हैं, तो हमारे पास किसी भी मुश्किल परिस्थिति को, चाहे वो आग जैसी ही क्यों ना हो, उसे पार करने की शक्ति आ जाती है। अंत में एक अव्यक्त इशारा भी होता है। आज का इशारा क्या है? आज का इशारा भविष्य की तैयारी के बारे में है। बाप दादा संकेत दे रहे हैं कि अब सेवा के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने, मतलब संपन्न और कर्मातीत बनने पर फोकस करने का समय है। कर्मातीत यानी कर्म के बंधन से परे की अवस्था। जी, और इसे पाने के लिए उन्होंने 2 वरदान याद दिलाए हैं। निराकारी स्वरूप के लिए कर्मातीत भव और फरिश्ते स्वरूप के लिए डबल लाइट भव। डबल लाइट, इसका क्या मतलब है? डबल लाइट मतलब दोहरा हल्कापन। पहला, सभी कर्म बंधनों और पुराने बोझ से हल्का। और दूसरा, ज्ञान के प्रकाश से भरपूर, मतलब लाइट से भरा हुआ। बाबा का इशारा है कि ये डबल लाइट फरिश्ते जैसी स्थिति हमें सहज ही कर्मातीत अवस्था तक ले जाएगी। तो अब लक्ष्य सिर्फ सेवा नहीं, बल्कि इस अंतिम सर्वोच्च अवस्था को पाना है। जी, यही अब हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि स्थायी खुशी एक आंतरिक कौशल है, जिसे विचार मंथन, एक विशाल कॉस्मिक पर्सपेक्टिव और रोज की सेल्फ अवेयरनेस से विकसित किया जाता है। ये हमें भिखारी से अपने भाग्य का मालिक बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सचमुच एक गहरा मंथन था। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।